हाय गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ ये जानने के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बता दूंगी, जस्ट बी विद मी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। आई एम ऑलमोस्ट नियर दिल्ली एयरपोर्ट क्योंकि मेरी फ्लाइट है आज सुबह 7:30 बजे की दिल्ली टू गुजरात। ट्रैवल करते टाइम मेरे माइंड में सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है लगेज की, कहीं मेरा लगेज जो है ना वो एक्सीड ना कर जाए। तो गुड न्यूज ये थी कि मेरा लगेज 15 kg एक्सीड नहीं किया। इनफैक्ट मैं कम कपड़े लेके ट्रैवल कर रही थी जिसको देख के मैं खुश शौक थी। अब फाइनली आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट टू जस्ट रीच अहमदाबाद एज सून एज पॉसिबल ताकि मेरा ये ब्यूटीफुल ट्रिप स्टार्ट हो सके। Now I'm moving to my biggest city. मैं जा रही हूँ सोमनाथ देखने, नागेश्वर के दर्शन करने और उससे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर द्वारका विजिट करने के बाद मेरे 4 धाम भी कंप्लीट हो जाएंगे। वेरी ब्लेस्ड ट्रिप फॉर मी और आई नो महादेव विल मेक इट स्मूथ फॉर मी। सो इट्स टाइम टू गेट इनसाइड द ट्रेन और रीच अहमदाबाद। आगे महाशय माई cutie pie. चल भाई, good that you arrived on time. So hi guys, I have arrived at गुजरात और गुजरात आई हूँ तो यहाँ पे चाहे 2 बने, 3 बने, 4 बने, कितने भी ब्लॉग्स बने, गुजरात सीरीज तो बनने वाली है। थोड़े से शॉर्ट्स, थोड़े से वीडियोस। यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ पे विज़िट करने वाली हूँ मेरे रिमेनिंग ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ और नागेश्वर। इसके अलावा मैं विज़िट करूँगी द्वारका के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करूँगी बाकी यहाँ की जितनी भी फेमस जगह है। तो मेरे चारों तरफ देखो क्या है, गुजरात का एयरपोर्ट ऐसा, यहाँ पे स्टारबक्स जैसे पुणे में पुणे की मराठी लैंग्वेज में लिखते हैं, यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में लिखा। देखो स्टारबक्स, हेमलीज एंड सब कुछ, बेबी केयर रूम, एवरीथिंग इन गुजराती। तो अब देखते हैं क्या एंजॉय करेंगे। अडानी मेरे शेयर के रेट्स बढ़ा नहीं रहे हैं। अब मैं सीधा अडानी को मिल के आऊँगी कि बढ़ा रहे या नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। और देखते हैं कैसा क्यूट रहने वाला है ट्रिप तो अच्छा ही होगा जब महादेव ने बुलाया है तो। सो दिस इज़ द चेकआउट एरिया एंड आई एम एक्साइटेड क्योंकि अब जाके बाहर मुझे कुछ रंग नज़र आए हैं, ऐसे गुजरात से रिलेट कर पा रही हूँ। टिम हॉर्टन्स ने लिखा इन्होंने गुजराती में, हक्को पक्को चोखो। आई ओ थियो ब्रह्मा ये पे भी है। और बनाएंगे यहाँ के एयरपोर्ट का ब्लॉग बनाएंगे जब जाएंगे, तब तक आप शेर चीते देख लो। ओह बांदर, अरे मेरी नेते की बुक्स एंड दिस क्यूट समथिंग इसको बनाया है कीप दिस प्लेस कूल। पूरे टाइल्स और पानी चल रहा है इस पे। पिज़्ज़ा हट, नॉट मच ऑफ गुजराती है, मुझे लगा ये कुछ गुजराती डेकोरेशन है बट ये इनका कुछ एरो फैन बैग्स का एड है। सो दिस इज इस्कॉन गाठिया। इस्कॉन गाठिया लिखा है पता है, इसके बगल में कुछ पकवान है और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ अपना गुजरात का पहला स्नैक जो होगा फाफड़ा जलेबी। नहीं फाफड़ा नहीं लिया, कुछ और लिया है। अब वेट कर रहे हैं। तो मैंने लिया है अपने लिए वाटर बॉटल, जलेबी और भजिया क्योंकि मैं तो ऑयली लवर हूँ, एंड मेरी फेवरेट कॉफ़ी और चाय। इसका बिल आया 130। अब देखती हूँ कैसा होगा खाना। और ये तो चांद है, ये तो स्माइली है जैसे मेरा मन है स्माइली जैसा। सर्व विद मिर्ची और ये भैया और ये दो डिप। ये क्या है, मिर्ची मूली है क्या? नहीं, पपीता का सलाद। पपीता का सलाद और चटनी। भाई इसके अंदर पता है मुझे लगा पानी है बट इसके अंदर है कड़ी। आई डोंट नो मैं कड़ी लूँगी या नहीं लूँगी, अभी तो ये टेम्पटिंग लग रहा है। और मेरी स्माइल जैसी देखो। अलग है जलेबी का टेस्ट।
बहुत यमी है। अब चाय, ये मेरी गुजरात की सेकंड चाय है, वीडियो की फर्स्ट चाय। कुछ कर दिया मैंने चट। और खाना खाने के बाद ये है मेरी बिग वाली स्माइल, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई एक्सप्लोरेशन इन गुजरात। देखो क्या होता है। अब कैब किए हो भैया आता है, 2-3 जगह घुमाएगा जो बगल बगल की होंगी। भाई ये रेडिया यहाँ पे भी है जो अपने इधर होती है, ये सब जगह होती है। एंड यहाँ पे भी ना पुणे की जैसे ये चाय बन मस्का ये सब है यहाँ पे। सो दैट्स वेयर माई होटल इज़। उसके सराउंडिंग में ही खाने के इतने ऑप्शंस हैं ना कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सो दिस इज़ द होटल, नामी रेजिडेंसी। अच्छा है होटल भी, प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है, क्लीन, नाइस। एंड हियर इज़ द कैब, भैया साफ कर रहे हैं। चले ना। सो आई हैव कम टू दिस गांधी आश्रम नाउ। और पता है बंद होने वाला है, तो 3 मिनट देखते हैं यहाँ पे क्या है। 3 मिनट में बंद हो जाएगा, 3 मिनट में मैं क्या घूमूंगी। तो ये पूरा रिवर फ्रंट एरिया है इनका। और इन्होंने यहाँ पे भी कह रहे हैं कुछ ओलंपिक्स वगैरह होंगे, तो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए इन्होंने ये जो लेक है ना ये पूरी सुखाई हुई है। ऐसा इनका है। दिस इज़ साबरमती। So this is Hriday Kunj, residence of Ba and Bapu, Upasna place, a bookshop, फिर म्यूजियम है एंड वाटर एंड वॉशरूम्स। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ से रिवर फ्रंट भी दिखता है पूरा। वाओ, सो फाइनली गुजरात एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड एंड आई एम एक्साइटेड एज यूजुअल। विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर, ये लोग रहते थे पहले यहाँ पे, अब क्यों नहीं है यहाँ पे। जगह से रिवर फ्रंट कनेक्टेड है। ये इनका अतिथि गृह। एंड देन देयर इज दिस कुआं बड़ा सा। अरे झंडू बम कुआं क्या है ये। सी यू आर नेवर अलोन। अकेली हूँ मैं? नो, देयर इज अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ क्यूटी क्यूटी बर्डीज जो मुझसे बातें कर रही हैं। वो कह रही तू ज़्यादा चटर पटर नहीं कर सकती, हम करेंगे। पी 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 पी। चिड़िया। सी देखा कैसे बातें कर रही है मेरे से चिड़िया। ओए होए मर गए गर्मी में। तो अगेन देयर इज दिस ओपन म्यूजियम। मैं जहाँ आई हूँ मुझे सामने दिख रहे हैं गांधी के 3 बंदर जो मेरे ऑफिस के बाहर भी थे। वाओ, सी मोर। हे मोर, हेलो। एंड दिस इज अ मोरनी। हेलो मोरनी, व्हाई आर यू नंगू पंगू? सो दिस इज देयर म्यूजियम एरिया। I want to take a selfie with the मोरनी। मोरनी को गर्मी नहीं लगती, बट इस मोटा मोरनी को गर्मी लगती है। इट वॉज माई डिसीजन कि अभी चलो, इतनी गर्मी है यहाँ पे। चलो, so this is the idea behind that ashram. The ashram here means a community of men of religion. But what is religion? I for one would answer not the religion which you will get after reading all the scriptures of the word. It is not really a grasp by the brain, but it is a hard grasp. And whether we wake up this religious instinct in us through outside assistance or by inward growth, it has got to be done if we want to do anything in the right manner, anything that is going to persist. So this was the idea behind that ashram. Why Gandhi chose to establish this ashram in Ahmedabad? क्योंकि शायद वो यही रहते होंगे। And this is Gandhi's first ashram in India. So a lot of information about Gandhi ji
Again, some more information. Seed money for the ashram, striking out against untouchability, जो पहले बहुत बड़ा है एक प्रॉब्लम रहा करता था when लोग बोलते थे कि भाई अछूत है and everything. Moving the ashram from कोचरब to the banks of the साबरमती, because यहाँ का व्यू अच्छा था इसलिए गांधी जी यहाँ आ गए. He was a nature lover शायद. हाँ, बूम बूम. So these are all Gandhi's activities. लोगों से प्यार कर रहे हैं, नो अछूत, धोती पहनते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चरखा बना रहे हैं, ओह एंड एवरीथिंग. देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल पॉन्ड जो इस पूरे एरिया को क्यूट वाइब दे रहा है. सिंपल लेआउट इस आश्रम का कुछ ज़्यादा ही सिंपल है. दिस इज़ देयर ह्यूज पार्किंग स्पेस ऑफ दिस गांधी आश्रम हृदय कुंज. So right now I am at Sabarmati river front और यहाँ पे I am walking on this अटल ब्रिज जो बना है साबरमती रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक तक. तो इस ब्रिज का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 11 किलोमीटर्स. तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कलरफुल है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल साबरमती रिवर. एकदम सिटी भी ग्लो कर रहा है चारों तरफ लाइट से क्योंकि रात का टाइम है. The bridge is designed in kite shape to celebrate Ahmedabad International Kite Festival. और I don't know जिसने भी ये kite का आइडिया लगाया ये ब्रिज उसने बहुत ब्यूटीफुल बनाया. तो it's pretty. So not just this, this Atal Bridge it celebrates a lot of activities here like marathon हो गया या काइट फेस्टिवल्स हो गया या ड्रोन शोज़ हो गया एंड अ लॉट ऑफ जितने भी आजकल जितने इवेंट्स होते रहते हैं. तो इसके एरिया के आसपास या यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है विच इज़ और मुझे लग रहा है कि वो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा क्योंकि मेरे चारों तरफ जो व्यू है ना इट्स सो डैम ब्यूटीफुल. सो नॉट जस्ट दिस यू कैन एंजॉय बोटिंग. यहाँ पे एक फ्लावर पार्क भी है और ये ब्रिज तो है ही है, बाकी नज़ारे हैं जो बहुत खूबसूरत है. और इवनिंग का टाइम है और यहाँ का जो बेस्ट टाइम है इस जगह को विज़िट करने का दैट शुड बी अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग क्योंकि सुबह बिकॉज ऑफ वेदर, शाम को अगेन बिकॉज ऑफ वेदर, बट रात को जो ये लाइट्स हैं दे मेड दिस प्लेस इवन मोर ब्यूटीफुल, राइट? वू या सो नॉट जस्ट दिस, घूम लिया, काफ़ी देर स्पेंड कर ली यहाँ पे, सुंदर नज़ारे देख लिए, इतनी लाइट्स देख ली, गुजरात देख लिया. अब हम जा रहे हैं इनका फ्लावर वाला जो एरिया है ना उसे एक्सप्लोर करने. लेट्स सी कैसे ब्यूटीफुल ना. लेट्स गो. द एंट्री ऑफ फ्लावर पार्क. यहाँ पे इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक, इफ़ यू आर हैवी लाइक मी तो आप गोल्फ कार्ट राइड कर सकते हो. अदरवाइज एंजॉय दिस प्लेस वॉकिंग ऑल्सो, इट्स ब्यूटीफुल ना, कोई ऐसी गर्मी लग रही है. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस पैदल चल के. चाहे
बुक दिस गोल्फ राइड। भैया चला रहे हैं मस्त करके। ओए होए, अब देखो क्या है आगे। अरे मुझे लगा यहाँ जाएंगे। So, अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो यू कैन गो फॉर दिस गोल्फ राइड, जिसके ये 70 रुपीज़ ले रहे हैं। फ्लावर गलत बात है, तुम तो दिखाओ अपना मुंह मुझे। ये भैया उल्लू बना रहे, देखो कह रहे फ्लावर देखने। तो गर्मी, ये गर्मी नहीं है क्या? अच्छा ठंडे में भाई देख लो, जेन्युइन रिव्यू जा रहे हैं कि अगर आप फ्लावर शो गार्डन में आ रहे हो तो भैया सर्दियों में आना, क्योंकि गर्मियों में फिर ऐसे सड़े हुए झरने देखने को मिल रहे हैं मुझे। ये तो मेरा दिल टूट गया। टूटा नहीं है, कुछ तो अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है। मुझे आगे लाइट दिख रही है भैया, थोड़ा बहुत तो होगा कुछ, फिर डरा के रहे हो। है ना, आगे लाइट दिख रही है। तो असली पूरा नकली फ्लावर्स निकालते हैं। अच्छा इधर उतर देंगे। ये आपको जितनी देर घूमना घूम के वापस आए खड़े रहना, कोई भी गाड़ी आए उसको टिकट बता के रिटर्न आ जाना। अच्छा यही इधर ही खड़े रहिए। So this is river front moon trail. वेलकम टू रिवर फ्रंट मून ट्रेल। ये आ गई हूँ। नहीं मुरी, आज बनाना तो कैसे बनाऊंगी? वाओ, so this is the beautiful river front, साबरमती रिवर फ्रंट, जहाँ पे अभी मैं पहले अटल ब्रिज एक्सप्लोर करके आई। देन देयर इज अ फ्लावर गार्डन। आई जस्ट कंफ्यूज दैट फ्लावर गार्डन विद दिस ब्यूटीफुल सेटअप। एंड दिस इज एक्चुअली द मून ट्रेल, जहाँ पे पूरा लाइट्स एंड एवरीथिंग डेकोरेटेड वो सब है। फ्लावर गार्डन जो है दैट इज़ ऑपरेटिव इन विंटर्स ओनली। सो गर्मियों में अभी जो पूरा फ्लावर वाला एरिया था, इट वॉज ऑल सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे, बिकॉज इट्स मे, तो यू कैन अंडरस्टैंड फूलों का बेचारों का क्या होगा। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में साबरमती अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव दिस मून ट्रेल एक्चुअली, एंड आई वाज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दिस मून ट्रेल विद द फ्लावर शो। आई थॉट जो फ्लावर गार्डन होता है ना, वहाँ पे फूल होते हैं डेकोरेटेड विद लाइट, ऑल लाइक काइंड ऑफ यू कैन से फेक पूरा सेटअप। बट एक्चुअली में जो इनका फ्लावर वाला जो गार्डन है, दैट इज़ a setup of beautiful real flowers which is only operational in winter. And since I'm visiting this place in May, the weather is super hot, so अभी तो फूलों का कुछ है ही नहीं अवेलेबल। ये थे फूल जिनको मैं फ्लावर गार्डन समझ रही थी। So these flowers are not a part of flower garden, but this is actually their मून ट्रेल। जो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ से बुक की थी, दैट गोल्फ कार्ट, उसका ये सीन है कि वंस यू गेट योर टिकट, वो आपको यहाँ पे एंड देन फ्लावर गार्डन में इफ़ देर आर फ्लावर्स, और इफ़ आपको यहाँ पे कितना भी टाइम स्पेंड करना है तो आप आओ, ये जगह एक्सप्लोर करो, एंड देन अगेन यू कैन शो दीज टिकट्स टू एनी अदर गोल्फ कार्ट दैट इज़ पासिंग बाय। वो आपको वापस ले जाके एग्जिट गेट के पास छोड़ देगा। दैट इज़ ऑल्सो नाइस। सो दिस इज़ द मून ट्रेल। यहाँ मोटू पतलू बना है, यहाँ पे ये छोटा सा कुछ चांद बना के कुछ तो डेकोरेशन की हुई है इसके ऊपर। तो उधर कुछ भालू हैं जो भू भू करके सबको डरा रहे हैं, एंड देन देयर आर दोज हिरन, ये फूल, हाथी, इट्स ब्यूटीफुल। So this is the beautiful moon trail. These beautiful sunflowers. Oh, sorry. No problem.
आपके पैरों की टक टक से बज रहे हैं, टूट ही जा रहा है वो। दिस इज क्यूट। एंड देन यहाँ पे छोटा सा कॉर्बेट भी है क्योंकि यहाँ शेर है, ठीक है। एंड दीज ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, ये लाइट सेटअप। This is all about the activities that are there in the Sabarmati riverfront. Atal Bridge, then the flower garden, not operational due to hot weather, and this beautiful moon tree. ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसका जो पियानो सेटअप था ना, जहाँ आप चलोगे और वो टेंग 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 बज रहा है, that was super cute. So just saying goodbye to the moon trail because अभी हमें वापस भी जाना है होटल, क्योंकि रात की हमारी बस है ड्यू की। तो फटाफट से यहाँ खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट भी देखते हैं कैसा है यहाँ पे, कुछ तो अच्छा खाते हैं। एंड देन वी विल जस्ट ट्राई टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत गर्मी है। यहाँ से ड्यू निकलने से पहले एक बार और शावर ले लेंगे, तभी अच्छा लगेगा, फ्रेश। आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस प्लेस, इट्स ब्यूटिफुल। अच्छा, नाम बता दो अपना, मेरी यादों में रह गई है। हिमांशु भैया है और आते जाते दोनों टाइम हम इन्हीं के गोल्फ कार्ट में आए हैं। सो बाय बाय मून ट्रेल। और ये तो मैंने लिया ही नहीं। वाह, वो बचा कुचा जो रह गया सेक्शन, वो भैया गाड़ी में देख लो, मेरे बस के नहीं है पूरा चलना। ये देखो, ये डैंडेलियंस यहाँ रखे हैं, मुझे तो ये बड़े क्यूट लग रहे हैं। बाय बाय। ये क्या है? हट जाओ, अरे आंटी। साइड में तुम गुजरात। पिकाचू, और ये है पूजा पैंडा। बाय पैंडा। वाओ, एंड दिस इज माय जेरी एंड टॉम, ये क्यूट है। एंड देन स्पंजबॉब, ये मेरे ज़माने के कार्टून लगा दिए इन्होंने। बटरफ्लाई में अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो ये दिल लेते हैं। हिमांशु भैया से मैंने एक ही सवाल पूछा कि तुमको गुजराती हो, तो कहते हैं मैं गुजराती हूँ। फिर मैंने इनको बोला कि चलो मुझे गुजराती में बोलो, हाय फ्रेंड्स, आज मैं गुजरात में हूँ, इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? तो कहते मेरे को इतनी भी गुजराती नहीं आती, बताओ। मैंने कहा तुमने डिश के नाम पूछा है? नहीं भैया, कुछ तो बताओ, किसी से पूछ के बताओ मुझे। और यहाँ पे छोटा सा बच्चों का क्यूटी गार्डन भी है। नेक्स्ट टू दिस रोड करने के लिए है ये ब्यूटीफुल फुटओवर ब्रिज। रोड क्रॉस करना था तो पार्किंग आ गई।